इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं पौलुस, इस वचन को लिखने से पहले वो कहां था और इसके पीछे क्या हुआ, सबसे पहले मैं उसको रखूंगा और मुझे बीच बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, या तो हाथ उठा सकते हैं, या तो सर हिला सकते हैं, या तो कुछ भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करें क्योंकि लाजर को खोल दिया गया था। ओके, थोड़ा सा टाइमिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, बाद में आइएगा टाइम पर। ओके, आइए सुनते हैं। इस व्यक्ति ने जिसका नाम है पौलुस, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हिंदी पढ़ सकते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पे पढ़ें। लिखा है, ताकि तुम्हारा जी चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या बात है, अद्भुत वचन, और इसके ऊपर आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। नाउ मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि चित्र आपके बीच में रखूं और कनेक्ट कर सकूं। आमीन। इस व्यक्ति ने इसको तब लिखा है कि पौलुस को जेल हो चुकी थी 61 to 63 एडी में। मैंने अभी कहा था ना, ऐसे ऐसे करना है। ओके, इस व्यक्ति को 61 से 63 में एडी में इसको जेल हो गई थी और तब लिखी थी कुलिस्सियों की यह पुस्तक, जबकि पौलुस यहां नहीं पहुंचा था, जिसको कहते हैं कुलिस्सियों की कलीसिया। कुलिस्सियों नहीं पहुंचा था यह आदमी यहां पर, इसने सिर्फ सुना था, और जिसके चलते यह व्यक्ति जेल में बैठे बैठे या जेल में पड़े पड़े उसने कहा, मैं सुन रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, अभी रखूंगा, उसने कुछ ऐसा किया है कुलिस्सियों की कलीसिया में। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप यहां पे इसको पढ़ें। थोड़ा सा लंबा है, बट कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलिस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य, बहुत शब्द को ध्यान से सुना, क्या लिखा है, नित्य लगातार क्या करते हैं साहब? आओ, इसको क्या हो गया, या कोशिश करें कि कल से ये सब ना हो, ठीक है ना? ओके, या लिखा है, नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन 4 से आगे आइए सुनते हैं। लिखा है, क्योंकि हमने सुना है। क्यों सुना है साहब? क्योंकि पतरस तो यहां, माफ करें, पौलुस तो यहां था ना, तो उसने सिर्फ सुना है। तो उसने सुना, आइए सुनते क्या सुना। तो उसने सुना कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है, जगत में भी फल लाता है। मैं इसके ऊपर कुछ बोलने वाला था, फिर घड़ी याद आ रही है। एनीवे, लिखा है कि फल लाता है, बढ़ जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, तुम में भी ऐसा ही करता है उसकी शिक्षा। तो जिसको मैंने स्पॉट किया है, इसका मतलब है कि वहां कुछ मसाला है। तो लिखा है कि उसकी शिक्षा तुमने ये प्रिय सहकर्मी इपफ्रास, ये व्यक्ति था इपफ्रास, तो ये पहुंचा था पौलुस के पास, और उसने कहा कि कुछ हुआ है साहब कुलिस्सियों की कलीसिया में। आमीन, कुछ हो रहा है वहां पर। उसने सुना, उसने कहा, वाह, इसको ऐसी कलीसिया कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना, और ये बच्चा जिसका भी है मां के पास भेज दो प्लीज, ये वापस ना घूमे, कोशिश करो। ओके, इस व्यक्ति ने पौलुस से कहा था कि कुछ तो हो रहा है कलीसिया में, और
कुलुस्सियों की कलीसिया ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुलुस्सियों की कलीसिया ने यीशु को नंबर 1 पे रखा था। ओ ओ ओ ओ ओ लाजर, आपको अभी कहा था ना कि लाजर के साथ क्या किया? खोल दिया। रिक्वेस्ट करता हूं अभी खुल जाए। और देखो, बात यहां अमिताभ बच्चन की नहीं हो रही है, उसकी हो रही है जिसको कहते सबका बाप है। वो कौन? जोर से, यीशु। और यीशु के लिए ताली बजे, तो फिर किसके लिए ताली बजे साहब? हाँ, तो बार बार मत बोलने को लगाओ, क्योंकि यीशु मसीह किसी चीज का मोहताज, आगे बोला करो, नहीं है। यीशु जिसको कलीसिया ने प्रथम रखा था। और मैं जानता हूं कि आप मेनोनाइट चर्च, आप इंडिपेंडेंट्स, आप मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्थोमा, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, आपने भी यीशु को प्रथम रखा होगा। यीशु जब तक ऊंचे पर है तब तक सब ठीक है। जिस दिन यीशु प्रथम नहीं है, आगे बोल दो गई भैंस पानी में। तो लिखा है कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है इप्रास, से भाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। वचन 8, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में, एक साथ बोल सकते हैं आत्मा में, क्योंकि मसीह में आने के बाद शारीरिक कुछ नहीं चलता, सब कुछ चलता है जोर से आत्मा में। लिखा है कि आत्मा में हम पर प्रकट किया। वचन 9, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसीलिए जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, एक साथ बोल सकते हैं आत्मिक, शुक्रिया, क्योंकि यह बात बार आएगा। लिखा है कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और लिखा है कि पौलुस ने प्रार्थना की थी, किसके लिए? किसके लिए? उस कलीसिया के लिए जिसने यीशु को ऊंचे पे रखा था, उस कलीसिया के लिए जिसको यीशु को पहला स्थान दिया गया था। तब जाकर आपने ये वचन लिखा है, चाल चलन जैसा उसको ठीक लगता है वैसा चाल चलन। तो पौलुस ने प्रार्थना की थी। नाउ आपको पता है पौलुस को कहां से पता चला कि प्रार्थना उसके लिए करो जो आत्मा में है, प्रार्थना उसके लिए करो जो आत्मिक है? यीशु से, क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 17 का 15 में यीशु ने भी प्रार्थना की। लिखा है कि विनती नहीं करता, मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु ये कि तूने दुष्ट से बचा के रख। किससे? दुष्ट से। तो पौलुस यहां पर प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? कि जो कलीसिया यीशु को ऊंचे पे रखी है वो वैसे ही रखे। मेनोनाइट चर्च जो यीशु को ऊंचे पे रखा है वो वैसे ही ऊंचे पे रखे। मैं देख रहा था यहां पे कुछ थॉट्स ऊपर नीचे हो रहे थे। हमारी जो बहनें हैं, कुछ आंटीज हैं, कुछ अंकल्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे थे गीत गाने के लिए, लेकिन उनकी तड़प देखिए, उनकी क्या देखिए, तड़प देखिए। नहीं कुछ भी हो जाए, कीबोर्ड वाला परेशान, बोला कॉर्ड कौन सा पकड़ो, फिर पास्टर जी ने किसी और को भेजा, बोला भाई तू जाके ठीक कर दे उसको, लेकिन जैसे तैसे तड़प देखिए साहब। आप है मेरे साथ में, कुछ लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो इस मीटिंग के लिए जान लगा बैठे हैं, बोला कुछ भी हो जाए हम तो ये मीटिंग को करके रहेंगे। ना जाने कितने ताने सुने होंगे, ना जाने कितनी कठिनाइयां उठाई होगी, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि आपने कुलुस्सियों की कलीसिया की तरह इस चर्च ने यीशु को ऊंचे पे रखा है। वाह, या तालियां बज रही हैं लेकिन थोड़ा कंजूसी से। शायद आप लोगों को डर है कि वैसे ही आजकल सब चीज़ में जीएसटी लग रहा है, कहीं तालियों पे भी जीएसटी ना लग जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, आप खुल के ताली बजा सकते हैं, या एक बार बजा ही दो। वाह, मुझे इस व्यक्ति के बारे में आपको एक और चीज बताने दीजिए कि पौलुस ने ऐसी धड़प रखी थी। जब मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा पीछे जाऊंगा, माफी चाहता हूं। इस व्यक्ति ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी थी 32 में, 32 एडी में। 32 एडी में मिनिस्ट्री, मतलब इसकी तड़प थी, इसकी लगन थी। 35 एडी में इसने मसीह को अपना जीवन दिया। 35 एडी से लेके 65 एडी तक इसके शरीर में जानवरों का गोश्त, सब ठीक है, सब सुन रहे हैं, जानवरों का गोश्त ऐसे लगाकर
कुत्तों के आगे उन दिनों में ऐसा फेंक दिया जाता था कि इसको खा लो। मसीहों की बात कर रहे हैं, उसके दिनों में यह आदमी जीता था। इसने कहा कुछ भी हो जाए मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से कह रहा हूं, जो आत्मा में है मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो आत्मिक है। मैं यहां सिर्फ पहुंचा हूं सर आप लोगों के लिए। एक सेकंड, शुक्रिया, बस बस बस। आपने कहा कि डैनियल राज फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, ये बात सच है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं होता है। संतोष साहब ने पूरा नहीं बताया। 2014, माफी चाहता हूं, ठीक से बोल देता हूं, 2014 तक मैंने 20 साल बहुत गाने गाए यूट्यूब पे। सूफी, कव्वाली, क्लासिकल, गजल, वेस्टर्न, आप जो चाहो उठा के देख लो, आपको यूट्यूब पे डैनियल राज के गाने मिल जाएंगे। लेकिन 2014 से कुछ हो गया साहब। मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जो यीशु का चेला था, जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी, उसमें से एक चेला जिसका नाम है थोमा, भारत आया था 52 एडी में। थोमा भारत आया था, केरला पहुंचा, केरला में प्रचार किया। सड़क के रास्ते से चलते चलते न जाने कितने बिच्छू सांप का संघर्ष करते हुए मैड्रास पहुंचा, वहां प्रचार किया। पत्थर से मार दिया, नहीं तो आंध्रा पहुंचता, आंध्रा से महाराष्ट्र पहुंचता, और उसके बाद शायद आपका छत्तीसगढ़ भी आता। ऐसे लोग जो जज्बा रखते थे तब, मसीहत यूं ही नहीं है आई आपके पास में। आपका बाइबल था साहब, अच्छा रुके, मसीहत यूं ही नहीं पहुंची है, इसके पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। या बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। राइट पास्टर साहब, जितने पास्टर्स बैठे हैं, राइट सर। मसीहत आपके पास यूं ही नहीं पहुंची है, बहुत बड़े त्याग के साथ पहुंची है। आप जिसको विलियम कैरी कहते हैं ना, उसका बेटा आप ही के जमीन पे मर गया, उसकी बीवी यहीं पर आपकी पागल हो गई, और वो मोची का कपड़ा, माफ करें, मोची का काम करते हुए उसने अपनी रोजी रोटी खाई है। यस और नो? ऐसे व्यक्ति और न जाने कितने लोग इसी जमीन के ऊपर आपके और मेरे पास में सुसमाचार लाए हैं, जिसको कहते हैं आत्मिक। कहां गया? जिसको कहते हैं आत्मिक। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि यहां आत्मिक लोग हैं, और आज और कल और परसों ये 3 दिन मैं ऐसे लोगों से ही बात करूंगा। और मुझे पता है जिसका ऑपरेशन करना होगा वो पवित्र आत्मा करेगा, क्योंकि लिखा है, पहले सुन लीजिए, लिखा है वचन काटता है, वचन छेदता है। आगे बोल दीजिए अगर पता है। वचन तोड़ता है, वचन टुकड़े टुकड़े करता है। यस और नो? मैं यहां यही करूंगा। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बेटे की तरह, आप मेरे जो भी हैं। मैं आपका देश का नहीं हूं, मैं आपके जाति का नहीं हूं, लेकिन वचन के वसीले से मैं आपका हूं। यू अंडरस्टैंड? इस व्यक्ति ने आत्मिक बातों के चलते उसने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना। मैं चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि प्रार्थना मेरी भी है, और प्रार्थना कम से कम 250 कलीसिया भारत के अंदर अभी मसीह मंथन बैठक की, और कम से कम 150 के आसपास पास्टर्स एंड लीडर्स अभी, और जो हमारी ग्रुप है जिसमें कम से कम 700-800 के आसपास में लोग हैं, अभी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, कि परमेश्वर यहां से अगर लाजर बंधा हुआ 4 दिन से है, वचन की ऐसी आवाज निकले कि वो खुल जाए, वो खुल जाए। अगर कोई यहां नशे में, मैं चाहता हूं कि अगर पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, आप वहां से खड़े होकर सुन रहे हैं, शायद आपका कोई काम होगा, कोई इस रिक्शा वाला, कोई चाय वाला, या फिर सड़क से कोई गुजर रहा है, अगर आप किसी नशे में हैं, वो नशे की 4 दिन के बंधन से इन 3 दिन के कन्वेंशन में यीशु के नाम में जोर से बोल दो, खुल जाए। आर यू रेडी फॉर नाउ? क्या इसके आगे के लिए आप तैयार हैं? आइए सुनते हैं। तो आज बात करते हैं आप ही के वचन की कुलुस्सियों 1:10 का पहला भाग, जो कि लिखा है प्रभु के योग्य हो चाल चलन, ऐसी चाल चलन जिसको कहते हैं कि प्रभु के योग्य हो। आमीन। एक बार जोर से आमीन। या नाउ मैं चाहता हूं कि इसको देखें। लिखा है कि हमारी चाल, एक साथ बोल दीजिए, आत्मिक हो या आत्मिक होनी चाहिए। आप चलते हैं मसीह में, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ।
आप कैथलिक हैं क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, आप मेथडिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, आप मेनोनाइट हैं, सबका रिस्पेक्ट, सबका आदर। आप बिशप हैं, अपोस्तल हैं, प्रॉफिट हैं, सबका आदर, सबका रिस्पेक्ट। और चाहिए तो यहां से 4-5 बुक्के मैं अपनी तरफ से दे दूं, लेकिन वचन के बाहर अगर जाओगे तो ना डैनियल बर्दाश्त करेगा ना मेरा मसीहा। ओ ओ ओ ओ ओ यू अंडरस्टैंड? इस मंच से पास्टर साहब आपने मुझे बुलाया, मैं बिल्कुल गद्दारी नहीं करूंगा। जो लिखा है वही बोलूंगा और जैसा लिखा है वैसा ही कहूंगा। आप मेरे साथ में तो फिर से कहते हैं आप कौन हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं हैं, आगे बोल दो गई भैंस पानी में। यू अंडरस्टैंड? जितने यूथ यहां बैठे हैं, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, यहां कुछ लड़कियां हैं जो मेरी बेटी की उम्र की हैं, आप यहां कुछ लड़के हैं जो शायद मेरे बेटे की उम्र के। अंकल के हिसाब से बात कर रहा हूं, सुन लेना। अगर आत्मिक नहीं हो, आपका नाम एंथनी है, माफी चाहता हूं किसी का नाम हो तो, आपका नाम पीटर है, आपका नाम माइकल है, आपका नाम डिसोजा, रॉबर्ट, पिंटो, आप जो भी हैं, या आप मेरी तरह डैनियल रखे हैं नाम को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता। आगे बोल दो, काम 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 काम। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि हमारी चाल आत्मिक होना चाहिए। नाउ रीड दिस, इसको पढ़िए। लिखा है कि शैतान का हमसे नफरत करने का सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा वजह, आई होप यहां सब ठीक है, राइट? सबसे बड़ी वजह, वो स्क्रीन बंद है, राइट सर? वो बंद है, अच्छा चल रहा है, अरे वाह क्या बात, थैंक यू जिसने भी स्टार्ट किया। सबसे बड़ी वजह जानना चाहते हो? लिखा है वजह एक ही है, यू लीड बाय द डिफरेंट स्पिरिट। यू लीड बाय द डिफरेंट स्पिरिट। संतोष जी प्लीज कम, आइए। विकास, ये सब ठीक चल रहा है? ओके, यहां एक बार हेलो कर देते, आइए भैया, आइए आइए। यहां जितने अभी इसको अपलोडेड वीडियो देखेंगे एक बार घुमा दो, या आप अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं प्लीज, या पूरा हाथ कर दीजिए, या नाराज है तो मत करो। या मैं इस वक्त में छत्तीसगढ़ के चांपा में हूं, मेरी तरफ विकास, मैं इस वक्त में छत्तीसगढ़ के चांपा में हूं, माफी चाहता हूं, चांपा, या माफी चाहते हैं। और बहुत खूबसूरत लोग, ऑर्गेनाइजर्स, जिसकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं और यीशु के वचन का बात आज आपके बीच में कर रहा हूं। हाँ, अभी इसको कंटिन्यू कर ना। मैंने संतोष साहब को इसलिए बुलाया है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं समझाऊं, इस व्यक्ति को लीड कौन करना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा या इसका खुद का आत्मा? आगे बोल देता हूं, शैतान का आत्मा या संस्था का आत्मा? आप लोगों को लगता है लाजर बोल के फिर से बुलाना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोल सकते। यहां ताली नहीं चाहिए थी, थोड़ा जोर से बोलना था। फिर से कह रहा हूं, इसकी खुद की आत्मा या फिर पवित्र आत्मा या संस्था की आत्मा या शैतान की आत्मा, इसको लीड कौन करे? सही जवाब, सही जवाब। लेकिन आपको पता है, जैसे ही इसको पवित्र आत्मा लीड करता है क्या करें? जो सुबह भाई साहब आए थे, गाड़ी चला रहे थे, वो भाई साहब कहाँ हैं? अच्छा वो आ रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाएगी नहीं। अच्छा वो जब तक आते तब तक ठीक है, मेरी तरफ फोकस करिए प्लीज। और पास्टर जी बस वहां से इशारा कर देना कि मेरा टाइम हो गया, ठीक है ना? प्लीज कम, क्योंकि आप मेरे साथ सुबह से हैं, दोस्ती तो हमारी हो चुकी है, अब मेरे पास में दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं है। आपको बनाते हैं परमेश्वर का वो व्यक्ति जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं। संतोष भाई माफी चाहता हूं, इसको बनाते हैं शैतान। नाटक में मैं फिर पूछ रहा हूं, संजीव जी, ओके संजीव जी, रुकिए, संजीव जी को कौन लीड करे? परमेश्वर का आत्मा, इसके खुद की आत्मा, शैतान की आत्मा या संस्था की आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। जैसे ही ये लिखा है परमेश्वर की आत्मा में, अब जब बुलाऊंगा तब आना, जैसे ही इसको परमेश्वर की आत्मा लीड करती है, मुझे प्लीज जल्दी से बताओ, इससे सबसे पहले चिढ़ेगा कौन? मेरी हिंदी बर्दाश्त करो थोड़ा सा। इससे सबसे पहले नफरत कौन करेगा? जी जी, एक ही डिपार्टमेंट है।
आपस में एक ही लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। इसको सबसे ज्यादा कौन चाहेगा कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये खत्म हो जाए, इसकी चर्च मिट जाए? कौन है वो? जी हाँ, सही जवाब। और जिसके चलते मैंने लिखा था कि शैतान का हमसे नफरत करने की सबसे बड़ी वजह एक ही है कि इस व्यक्ति को जो यहां बैठा है, आप पीछे जा सकते हैं, आप जो बैठे हैं, आपको सिस्टर्स, आपको पास्टर जी, आपको, मुझको लीड करता है और करना ही चाहिए। एक साथ बोल दो, परमेश्वर का आत्मा। और जैसे ही ये लीड करना शुरू होता है, ये भाई साहब की एंट्री, किसका नाम है? इसका नाम क्या है? शैतान। कैसे कर लेते हो तुम? वर्शिप करोगे, प्रचार करोगे, ओहो, चर्च में, मेनोनाइट चर्च में तुम कन्वेंशन रखोगे, देखता हूं कैसे छत्तीसगढ़ में प्रभु का राज्य बढ़ाओगे, देखता हूं कैसे लूसीफर को रख रहा हूं, पहले रख देता हूं, फिर बात करते हैं। एक ही वजह है, यू लीड बाय द डिफरेंट स्पिरिट। लिखा है हिंदी में, आपकी अगुवाई एक अलग आत्मा से की जाती है। इज दैट राइट? थोड़ा सपोर्ट चाहिए। इज दैट राइट? या बीच बीच में हाथ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते जो रख रहा था, पहले इसको पढ़ लेते हैं सर, थोड़ा साइड हो जाए, इस तरफ आ जाए। लिखा है, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज इसको। आइए पढ़ते हैं हेजेकियल 36 का 26, 36 का 26। लिखा है, मैं तुमको एक साथ नया मन दूंगा, और लिखा है कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा। ये नई आत्मा कौन है? रखूंगा। लिखा है कि तुमको नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और अपना आत्मा, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा। वाह, कौन सी आत्मा है? आइए सर, कौन सी आत्मा है साहब के अंदर? एक साथ बोलिए, पवित्र आत्मा। तो ये किसने तय किया था? कम ऑन स्पीक। ये किसने तय किया था कि इसको पवित्र आत्मा मिलेगा? ऊपर हाथ कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खुद परमेश्वर ने, अगर जीसस क्राइस्ट, अगर कोई संस्था कहती है, आपका नाम फिर भूल गया सर, संजीव जी, तुम कोई संस्था कहते हैं, मैं वापस कहता हूं, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन वचन के बाहर कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई संस्था कहती है कि संजीव तुमको तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारी संस्था के दायरे में नहीं आओगे, या बैनर के नीचे नहीं आओगे, राइट? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जिसको आप अभी देख रहे हैं ना, 2014 से 2020 तक कम से कम 500 कॉन्फ्रेंसेस किया हूं, 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया हूं। ये आदमी जब इनके बीच में उठता बैठता था तो यही बकवास सुनता था। कहते थे कि जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। वाह बेटा, तुम परमेश्वर से भी बड़े हो गए। परमेश्वर ने खुद तय किया है, मैं मेनोनाइट को अपनी आत्मा दूंगा, मैं यहां बैठे पास्टरों को अपनी आत्मा दूंगा, मैं यहां वर्शिप की टीम को कम ऑन अपनी आत्मा दूंगा। और परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए मुझे किसी प्रकार का यज्ञ, किसी प्रकार का तपस्या, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्त है और वो दे चुका है। कमान, थाली बजाए, परमेश्वर को धन्यवाद है। तो कहता है, वापस आता हूं, कहता है कि मैं तुमको अपना आत्मा दूंगा, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, शब्द पे ध्यान देना, ऐसा करूंगा कि तुम मेरी वीडियो पर चलोगे। आइए पास्टर जी, सॉरी ब्रदर, तुम मेरी वीडियो पे चलोगे। तो आप पीछे जा सकते हो, तुम मेरी वीडियो पे चलोगे। जब ये चल रहा है, आइए संतोष जी, तो ये शैतान नाटक में, ये शैतान इसके साथ क्या करेगा? ये इसके ऊपर छिड़ेगा। ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? मतलब जीसस क्राइस्ट, तुमने तो ना तो फास्टिंग की, फिर भी तुमको पवित्र आत्मा मिल गया। अगर मैं गलत हूं, मुझे कल माइक नहीं देना। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको फास्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु आपको खुद देता है। अगर पवित्र आत्मा मिलने के बाद अगर आपको फास्टिंग में जाना कहता है तो जरूर जाओ। मैं फास्टिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी करता हूं। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं पवित्र आत्मा से भरता हूं, तो इसको तकलीफ है। कैसे कर लेते हो तुम? कैसे कर रहे हो ये काम? कैसे प्रचार कर रहे हो? मात्र 2 साल या 3 साल के अंदर डैनियल राज, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से तुमने 250 कलीसिया खड़ी कर दी, और न जाने हजारों को तुमने खरी शिक्षा में लेकर आए। ये कैसे होगा? तो जकरिया 4:6 कहता है, बोल दो जिसको पता है, ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा, आगे बोल दीजिए,
आत्मा से। तो ये व्यक्ति कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसको लीड कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। इसको तो तकलीफ होगी, नाटक चल रहा है संतोष जी, इसको तो तकलीफ होगी। फिर ये क्या करता है पता है? नाटक कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाराज नहीं होना। ये क्या करता है पता है? आपस में इसके दोस्तों के प्रति झगड़ा, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, नफरत, ईर्ष्या, डहा। पास्टर दूसरे पास्टर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दूसरी संस्था दूसरे संस्था को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आपको पता है ऐसा बहुत कुछ चल रहा है आज की तारीख में। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जैसा लीड करता है वैसे बात करेंगे। यू अंडरस्टैंड नाउ? अब इसको पढ़िए। लिखा है कि शैतान को, अभी मैं चाहता हूं इसको फोकस करिए, प्लीज कम इधर आइए। लिखा है कि शैतान को, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज? शैतान को आपसे समस्या नहीं है। फिर किससे? फिर किससे? आज आपका थोड़ा प्रैक्टिस होगा। लूसीफर को इससे तकलीफ नहीं है साहब। इसके अंदर जो आत्मा अभी आई है ना, आगे बोल दो, उससे इसको तकलीफ है। तो लिखा है कि समस्या उस आत्मा से है जो आपको लीड करती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा ने लीड किया तो कल बात करेंगे। एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम था गिडियन। और उस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, वो पड़ा था अंगूर के कुंड में, गेहूं झाड़ रहा था। याद आ गया होगा आपको, 7 साल की गुलामी मिदानियों की, और उसका एक ही चीज नुकसान होता था, अनाज, खास करके वीट, गेहूं। उसको फरिश्ता कहता है, स्वर्गदूत आकर कहता है कि तू शूरवीर सूरमा है। अरे ये कैसे पॉसिबल है, मैं शूरवीर सूरमा? बोला कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा तुझे चलाएगा। अगर उसको चला सकता है, आगे बोल दो, आपको हमको क्यों नहीं चला सकता? कठिन है ऑफ कोर्स, मुश्किल है ऑफ कोर्स, लेकिन परमेश्वर के लिए, आगे बोल दो, कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास गवाह है साहब, अनपढ़ लोगों ने इतिहास बनाया है, पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा है। लगता है ऊपर से गया, वापस बोलूं, अनपढ़ लोगों ने इतिहास बनाया है और पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ रहे हैं। इतिहास गवाह है। मुझे ताज्जुब लगता है पास्टर डॉक्टर पेट्रोस जी, मुझे ताज्जुब लगता है कि मूसा का एक नौकर जिसका नाम था जोशुआ, उसके हाथ धोता था जब वो खाना खाता था, कहते उसका टहलुआ था। लेकिन जब उसको पता चला कि परमेश्वर की आत्मा मुझे लीड करती है, जब उसको पता चला कि मैं शाम तक लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि अगर सूरज डूब गया तो ये घर चले जाएंगे और हो सकता है कि कल दूसरी स्ट्रैटेजी बनाकर मुझ पर हावी होंगे। क्या कहता है पता है? सूरज को देखता है, कहता है 4 घंटे हिलना नहीं, खबरदार। ताज्जुब की बात है, थैंक यू सर, ताज्जुब की बात है कि सूरज रुक गया। यहां सूरज रुकता है तो वहां चांद रुकता है, क्योंकि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। ये तो आपको पता ही होगा। बाप रे, इसको लीड कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। आपको लीड कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। और यही वजह है कि लूसीफर को मुझसे और आपसे तकलीफ होती है। इज दैट राइट? ना, इसको देखिए, इस व्यक्ति को लीड कौन कर रहा था, जिसका नाम था स्टीफन। लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 6:10 में, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था सामना नहीं कर सके। बहुत ध्यान से सुनना, 50 आएंगे 50 जाएंगे। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना, आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से। आपको पता है, माय गुडनेस गेट रेडी, आपको पता है, शैतान को अच्छे से पता है मैं मसीहों को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मसीहों के अंदर अगर एक चीज डाल दूंगा ना, मसीह लोग वैसे ही ठप बोल सकते हैं, ठप। और वो एक चीज क्या है? डर। जोर से बोलिए, क्या है वो? डर। जिसने जो गया डर, समझो वो गया। बहुत सही जवाब सिस्टर। इसके अंदर डर जिस दिन आ गया, खत्म, फिनिश। और मैं आपको यहां कहता हूं, मत डरो किसी से भी, आज नहीं तो कल हमको मरना है। ओके ओके ओके, वापस कह रहा हूं, मत डरो किसी से, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें मरना। यहां कोई ऐसा बैठा है, अपना हाथ खड़ा कर लो, जो 100 साल जीने के लिए पैदा हुआ, हाथ खड़ा करिए। यहां कोई ऐसा है 100 साल जीने के लिए पैदा हुआ है? आपको तो नहीं पता कि अभी यहां से जाने के बाद क्या होगा। मैं तो अपना राशन लेके चलता हूं साहब। मैं तो दिमाग में तय करके रखा हूं कि डैनियल, अगर तू ठीक से रह सकता है तो 70-80 साल निकाल लेना जिम वगैरह करके, अगर पत्नी ने ढंग का खाना खिलाया। हाँ, नहीं तो वैसे ही तुझे तय कर लेना है, क्योंकि अगर पहले सदियों के मसीह को नहीं छोड़ा तो फिर आपको क्या छोड़ेंगे? यीशु को नहीं छोड़ा, आगे बोल दो, तो आपको क्या छोड़ेंगे? यू अंडरस्टैंड? इस व्यक्ति को
जलन होती है जब परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है। इसको देखिए, लिखा है कि उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो इस व्यक्ति का, आते रहिए ना भैया, इस व्यक्ति का, आपका उद्धार कौन करता है? ऑफ कोर्स यीशु। आपका, मेरा उद्धार कौन करता है? ऑफ कोर्स यीशु का लहू या बलिदान। लेकिन आपको नया जन्म कौन देता है? पवित्र आत्मा। वाह। आपको बातें कौन सिखाता है? स्पीक, पवित्र आत्मा। आपको अकल कौन देता है? पवित्र आत्मा। तुम कुछ नहीं थे और मत बनो, क्योंकि जब ये बनाएगा ना तो बेहतर बनाएगा। ओहो हो, यू अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू बी रेडी नाउ। मैं चाहता हूं कि इसको देख लीजिएगा, अगर आपकी ध्यान जाती है। पहला सवाल, किसको कहते हैं आत्मिक? अब यहां से थोड़ा टफ होगा, यहां से थोड़ा टफ होगा। आशा करता हूं कि पीछे सब कुछ ठीक है जी। लिखा है कि पहला सवाल, किसको कहते हैं आत्मिक लोग? लिखा है कि जो आत्मा के चला चलते हैं। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 14, जो पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते, उसको कहते हैं आत्मिक लोग। अब जरा इसको पढ़िए साहब, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन बर्दाश्त करिए। ईसाई सब हैं लेकिन चलते सब नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मेरा माइक छीन लीजिए। वापस बोलो या फिर समझ आ गया? ईसाई तो सब हैं लेकिन चलते सब नहीं है। जिसके चलते पवित्र आत्मा कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोमियो किताब उसका 8:14 कहता है कि वही मेरा बेटा बेटी है, प्लीज कम, वही मेरा बेटा बेटी है जिसको मैं देखता हूं कि ये मेरे मुताबिक चलता है। नहीं तो यूहन्ना 1:12 वाले, बहुत ध्यान से सुनना, यूहन्ना 1:12 वाले तो कलीसिया में भरे पड़े हैं, लगता है ऊपर से गया। यूहन्ना 1:12, जितनों यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान बन गए। इसको कहते हैं कि स्कूल में एडमिशन तो मिल गए, बेटा आगे पढ़ेगा कौन? आगे पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। तुम, जीसस क्राइस्ट, तुम चर्च में तो आ गए। माँ बाप क्योंकि ईसाई थे, मुझे बात करने की आजादी दीजिए, माँ बाप तो ईसाई थे, और क्योंकि तुम ईसाई घर में थे तो तुम्हारा पैदा भी ईसाई घर में हुआ। आपका नाम रख दिया बाइबल से कुछ अब्राहम, इसहाक और याकूब टाइप का, सारा, मैरी, रोजी। आपको लगा मैं तो ईसाई हूं, लेकिन ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा ये तो सिर्फ एडमिशन हुआ है, बाकी चाल कहां है? अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक थैंक यू, अभी तक कैसा लग रहा है? सर हिला लीजिए बस ना। मैं चाहता हूं आप इसको देखें। तो जिसके चलते लिखा ईसाई तो सब है लेकिन चलते कम है। ऐसे आत्मिक लोगों से ही चिढ़ता है शैतान और ताक में रहता है। आपको पता है ना 1 पीटर 5:8 में क्या लिखा है? वो गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको, आगे बोल दो, फाड़ खाए। वो वेट करता है, इसका वेट करता है। ये व्यक्ति कहता है मौका दे बस। जीसस क्राइस्ट, लूसीफर के अंदर, मेरा साथ दीजिए, लूसीफर के अंदर ताकत है इसको फाड़ खाने की? नो। लेकिन लूसीफर को ताकत कौन दे सकता है? ये महाशय खुद। अब एक साथ पूछो कैसे? आपको सिर्फ पूछना है, पैसा नहीं मांगूंगा। एक साथ पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। बिना लिए पैसे। यह व्यक्ति को कहा था आत्मिक बन, बोला था कि नहीं? इसको कहा था कि, आपको नहीं, नाटक चल रहा है, इसको कहा था कि तुझे लीड करेगा पवित्र आत्मा, लेकिन इसने नहीं सुना। इसको चर्च पसंद है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं। इसको बाइबल पसंद है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं। इसको चर्च का पास्टर पसंद है, पवित्र आत्मा नहीं। इसको जीसस क्राइस्ट, इसको क्रूस पर मरा यीशु, वो क्रूस पसंद है लेकिन क्रूस का रास्ता नहीं। अगर बात समझ में आ गई, घर पे क्रूस, गाड़ी पे क्रूस, आपके पुलपिट पे क्रूस, आपके चर्च के क्या कहते हैं उसको, उस पे क्रूस, लेकिन जो क्रूस पे मरा उसका रास्ता क्यों नहीं पसंद है? कम ऑन, यू अंडरस्टैंड? माफी चाहता हूं, किसी का नाम पीटर है। आपको पता है आजकल पीटर कितना बदनाम है मार्केट में? रॉबर्ट कितना बदनाम है? जितने 50-60 साल पहले पिक्चर बनते थे, जो भी दारू बेचता उसका नाम क्या रखा जाता था? माइकल, रॉबर्ट। ये जो साउंड वाला भाई साहब है ना, इसको भी पता होगा क्योंकि इसने भी खूब गाने बजाए होंगे। यू अंडरस्टैंड? ऐसी मुसीबत है साहब हमारी। पीटर, आगे बोल दो, पिकेटर। कभी इधर
तो कभी उधर। बच्चे ढूंढते हैं, पीटर पी के पड़ा है गटर। यू अंडरस्टैंड? माफी चाहता हूं किसी का नाम पीटर है तो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। वाह, जब तक तुम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से लूसीफर चिढ़ता है। लूसीफर चिढ़ता है, कैसे कर लेते हो तुम, कैसे संडे संडे चर्च में आ जाते हो, कैसे वर्शिप कर लेते हो, कैसे पास्टर का काम कर लेते हो। मैं तुमको करने नहीं दूंगा, क्योंकि इस महाशय को, जिसका नाम है आपने, इस महाशय को अच्छे से पता है लूसीफर को, अगर छत्तीसगढ़ का उद्धार होना है तो मसीह जितने यहां बैठे, अगर वो अपने घुटने पे आ गए, क्या मजाल इस झंडे की और उस झंडे की। आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार हैं। या जो भी उद्धार पाता है, जिसका कहते हैं नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, अभी तक सब लोग ठीक है? या जिसको कहते हैं जो भी उद्धार पाता है नया जन्म, हर उस इंसान का ये आत्मा अगुवाई करता है। जो कि लिखा है कि आत्मा अगुवाई करता है। जैसे इसका उद्धार हो गया, इसको कौन लीड करता है? पवित्र आत्मा। बाप रे, मैं थोड़ा एग्जाम्पल यूज करूंगा, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। इनकी पत्नी यहां पर है, आपकी वाइफ यहां पर है। माफी चाहता हूं, सिस्टर कहां है? सही जगह इशारा करो भाई। हाँ सिस्टर, माफी चाहते हैं, कुछ एग्जांपल यूज करो। बच्चे भी यहां पर है, शुक्र है। ये व्यक्ति पहले पीता था दारू, ये व्यक्ति पहले पीता था सिगरेट, ये व्यक्ति पहले गालियां बकता था, ये झगड़े करता था, जिसके चलते जब इसका उद्धार हो गया, लूसीफर साहब, मतलब संतोष जी आइए। लूसीफर लूसीफर कहता है मेरा बेटा था, अचानक परमेश्वर का बेटा बन गया। मेरे रास्ते पे चलता था, अचानक परमेश्वर के रास्ते पे चलने लगा। और फर्क कहां आ गया? एक ही चीज पे, वो क्या है? अपनी जीभ से और अपने मन से यीशु को कबूल कर, तेरे गुनाह माफ, तेरे गुनाह माफ। अगर ये साउंड वाला समझ गया आज, तो इसका भी उद्धार हो गया आज। अगर यहां पे जिसने ये डेकोरेशन किया है, अगर वो अविश्वासी है, अगर वो ये बात समझ गया, तो उसका भी हो गया उद्धार आज। यू अंडरस्टैंड? यीशु को मुंह से, कम ऑन, यीशु को मुंह से कबूल करने से हमारे पाप माफ हो जाएंगे। इतना सस्ता है बेटा, तेरे लिए सस्ता है। जिसने कीमत चुका है उसके लिए महंगा है। या वो तो कह रहा था ना पास्टर साहब, बगीचे में हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन तेरी मर्जी पूरा हो। उसको पता था कि अगर डैनियल के लिए नहीं मरूंगा, अगर इनके लिए नहीं मरूंगा, अगर संतोष के लिए नहीं मरूंगा, प्रभु के दास के लिए नहीं मरूंगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो मैं मरता हूं, इनको बचाता हूं। ये बाहर वालों को नहीं समझ में आता कि कैसे इतना सस्ता हो सकता है। मुंह से कबूल करो पाप माफ हो गए, मुंह से कबूल करो ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, तो नर्स ने तेरे के दोनों पांव को उल्टा पकड़कर तेरी मां को दिया था, बोला था ये तेरी मां है। तब तूने पलट कर क्यों नहीं पूछा कि ये मेरी मां कैसे? नहीं समझ में आया, लगता ऊपर से गया। हम बच्चे पूछते अपने बाप को ये मेरा बाप कैसे? मैंने क्या कहा था? मेरी हिंदी बिगड़ेगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। बच्चा पूछता है क्या बाप को ये मेरा बाप कैसे? नहीं पूछता ना। हम स्वीकार करते ना, स्वीकार करो ना, वो हमारा असली बाप है, वो हमारा असली बाप है। तो जिसके चलते लिखा है कि जिस दिन हम उद्धार पाते, दारू पी रहा था छूट गया, सिगरेट पी रहा था छूट गया, गालियां पक रहा था छूट गया, उल्टे सीधे बातें करता था छूट गया। अब ये व्यक्ति चुप रहेगा? आप ही बताइए, ये व्यक्ति चुप रहेगा? शैतान चुप रहेगा? आपको पता है ये कहां रहता है? कोई पूछ सकता है कहां रहता है? सिर्फ पूछो कहां रहता है। जिसने पूछा शुक्रिया, आपके ठीक बगल में। अब आपके बगल वाले को नहीं देखना, नहीं तो बोला अरे बाप रे ये था, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, और पता चला कि अगर दुश्मन है तो फिर तो शुरू हो जाएगा। बोला अच्छा तू ही था वो। यू अंडरस्टैंड? लूसीफर हर जगह है, इज़न्ट इट? और उसकी सेना भी आप सोच नहीं सकते इतनी सारी। तो इस व्यक्ति के साथ में वो चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो जिसके चलते उसको चिढ़ मची। अभी जरा इसको देखिए साहब, तब जिस दिन आपका उद्धार होता है, तब ये होता है साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। गुड। या जो पीछे बैठे हैं, थैंक यू भैया। एक साधारण व्यक्ति। यहां कौन कौन है? ऑफ कोर्स मसीह मंथन के लोग तो जानते हैं। किसको पूछेंगे? भैया को पूछते हैं, पास्टर साहब को पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है मेरी पढ़ाई कितनी है सर? ऐसी गेस कर लीजिए।
बहुत है, इज्जत रखी है मेरी। गेस करिए। अच्छा, आप भी जानते हैं, शायद मेरा वीडियो देखते हैं आप, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। 5वीं क्लास 3 बार फेल, 3 बार फेल, और वो भी कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। स्कूल का नाम क्या है? म्युनिसिपैलिटी। उसके बावजूद परमेश्वर का काम कर रहा हूं। एक से शुक्रिया, शुक्रिया। ये सब कैसे होता है? पोस्टर देख लो, लिखा है साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। आपकी बातें बदल जाती है, कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। आपकी चाल बदल जाती है, कौन करता है? पवित्र आत्मा। आपकी सोच बदल जाती है, कौन करता है? पवित्र आत्मा। सुनो 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 सुनो, छोटा सा एग्जांपल है, अच्छा लगेगा लेकिन थोड़ा फनी है। बोल सकता हूं सिस्टर? बोल सकता हूं? आप खाना खा रहे हैं, टेबल पे खाना खा रहे बहन, और अचानक से कॉकरोच आ जाता है। आप उसको देखते क्या कहते हैं? मुझे रिएक्शन चाहिए। कमान कमान, नहीं चिल्लाते नहीं है, आपके मुंह से कुछ निकलता है। यस, जैसे ही देखते हैं, आप खाना खा रहे थे, अचानक से कॉकरोच आ गया, आप देखते हैं जोर से, बहनें तो कुछ अजब ही चिल्लाती हैं, जोर से चिल्लाते, छी। ऊपर से परमेश्वर कहता है, बेटा तेरे को भी जब देखा था ना, तो ऐसी गंदगी में था, तो मेरे मुंह से भी निकलना चाहिए था छी। लेकिन सुनो सुनो सुनो, लेकिन मैंने तेरी तरफ नहीं किया छी। जब यीशु क्रूस पर मरा था ना, एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब क्या है? हे मेरे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? तब यीशु को देखा और उसने कहा कि नहीं देख सकता इस आदमी को, कि किसके ऊपर डैनियल के पाप है, इसके ऊपर आपके पाप हैं, आपके पाप हैं, आपके और मेरे पाप हैं। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट ही तो पी रहा हूं। अच्छा बेटा, जब यीशु मर रहा था ना, तो तेरे इसी पाप के लिए मर रहा था। अरे गालियां ही तो बका ना मैंने। मुझे कभी कभी ऐसे कॉल्स आते हैं, पास्टर जी कहते हैं, इजराइल से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कहते हैं कि यहाँ पे ठंड भी है, और जब यहाँ ठंड होती है तो लोग खूब वाइन पीते हैं। वाइन समझते हैं? बेटा अगर रखो, कहते हैं वाइन पी रहे हैं। बोला क्यों? बोला ऑफ कोर्स, हम जिस शहर में हैं, हम जहां पे रहते हैं, वो इजराइल है, यरूशलेम है, बेथलेहम है, और यीशु का पहला चमत्कार। बेटा वो नशा नहीं बनाया था यीशु ने, अंगूर का जूस था वो, अंगूर का जूस था वो। उस वक्त में अंगूर का जूस ही चलता था, जैसे नागपुर में संतरा। यू अंडरस्टैंड? नासिक में अंगूर। अब समझे कि नहीं समझे? एक सिस्टर उठ रही है, इसका मतलब टाइम हो रहा है। अच्छा, मैं इसको बीच में रोक दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसको बीच में रोक सकता हूं, मैं कल कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जो मजा अभी आएगा, आपको आधा खाना खिलाऊं, चलेगा सर? या ये सब लोग मुझे बहुत खिलाया आज। यू अंडरस्टैंड? मैं ताज्जुब हो गया, बोला यहां चलता है। मैंने कहा ओह, तो तुम उस टाइप के क्रिश्चियन हो, ईसाई हो? आइए सर, तुम उस टाइप के ईसाई हो? पूछो कैसे टाइप के? फोटो रखूंगा, थोड़ा टाइम दे दो। ये आप नहीं है, ये वो आदमी है, नजदीक आइए, नजदीक आइए, ये वो आदमी है जिसको पवित्र आत्मा भी लीड करना चाहता है। ये वो आदमी है जो बीच बीच में इस इंटरवल में जाता है। इंटरवल समझते हैं? इंटरवल समझते हैं? छुट्टी कहते हैं, पवित्र आत्मा आज थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा पी के आता हूं। और जैसे ही बाहर गया, पुराना दोस्त मिला, बोला अरे चलता है। अगर ऐसे मसीह हो, मुझे नहीं लगता कल बुलाओगे, अगर ऐसे मसीह हो, ये पास्टर तुमको यहां दफना तो देंगे, लेकिन ऊपर जगह नहीं मिलेगी, ऊपर जगह नहीं मिलेगी। पास्टर डैनियल, हम पीते हैं, इसमें आपके बाप का क्या जाता है? कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, बोले हम पीते, आपके बाप क्या जाता है? मैंने बोला बेटा मेरे बाप का कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तू मेरे बाप का पीता भी नहीं है, तो उसके उस बाप का पीता है जो सबका बाप है, जो सबका बाप है। इसको देख लो साहब, मैं क्या करूं, साधारण से अलौकिक व्यक्ति। लिखा है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि वो आएगा और चुपचाप बैठा रहेगा। नो, ही विल लीड यू, इजंट इट? वो तुमको आएगा और चुप बैठने नहीं देगा। मेरे को लाजर आज क्यों बहुत याद आ रहा है। कहता है कि बाहर निकालो इसको। कैसे निकाले? 4 दिन का मरा पड़ा अंदर, नहीं हो सकता। यीशु जब आवाज लगाएगा ना, तो 8 दिन का भी बाहर आएगा। और जैसे ही बाहर निकला, यीशु के मुंह से पहला शब्द निकला, खोलो इसको। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे, जिस दिन तुम संसार की मरी हुई चीज से बाहर निकलते हो, परमेश्वर कहता है खुल जा बेटा, लीड करूंगा, लीड करूंगा। चांपा
चांपा में लीड करूंगा, मुंबई में लीड करूंगा, आप लोग जहां से भी आते हैं वहां पे लीड करूंगा, कोरबा में लीड करूंगा। कैसा लग रहा है अभी तक? ना इसको पढ़िए, ही विल गाइड यू अनटू ऑल ट्रूथ। ना वक्त को ध्यान रखते हुए ना रोमन्स 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God। हर किसी को हक नहीं है परमेश्वर का बेटा बनने का, धोखे में मत रहिए ना। इस व्यक्ति को आप जानते हैं जिसका नाम है मूसा, 40 साल 6 लाख लोग पुरुष, 6 लाख औरतें, 6 लाख एक बच्चे, टोटल 18 लाख लोगों को लीड करता था। लेकिन इसको लीड करने में अगुवाई कौन करता था? लिखा है तो भी उन्होंने बलवा किया, उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, स्वयं उसने लड़ने लगा। ये यशाया कह रहा है कि मूसा को पवित्र आत्मा लीड करता था। आपको कौन लीड करेगा? परमेश्वर का आत्मा। क्या कभी सोचा आपने, इसको पढ़ लीजिए प्लीज, क्या कभी सोचा आपने कि क्यों यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा? कभी सोचा आपने? यूं ही यीशु बात नहीं करता। अगर वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं तो उसके पीछे मतलब है, क्योंकि इस्राएल में रोटी खाकर मर गए। यीशु ने कहा जो मुझे खाएगा, आगे बोल दीजिए, कभी नहीं मरेगा। यीशु ने कहा मूसा ने पीतल का सांप उठाया, मुझे लोग उठाएंगे, ऊंचे पर जो देखेगा बच जाएगा। यीशु ने कहा मैं जगत का चरवा हूं, क्योंकि पहले चरवा बदतमीज थे। यीशु कहता मैं सच्चा चरवा हूं। राइट सर? यूं ही नहीं कहता। तो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आज भी हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की बहुत जरूरत है ना। ही विल नॉट लीव यू ऑर्फन। जरा इसको देखिए साहब, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा को कभी भी किसी के भी ऊपर हमेशा के लिए नहीं दिया जाता था। यस और नो? नहीं दिया जाता था। सब लोग ठीक? अभी तक ठीक? लेकिन जैसे ही न्यू टेस्टमेंट आया, परमेश्वर कहता है कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक आदमी चाहिए मुझे, प्लीज कम। या एग्जाम्पल थोड़ा सा मदद करेगा। इसको पीछे से ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लेना। जी शुक्रिया, थैंक यू। पवित्र आत्मा हमेशा रहता है। मैंने अभी प्रार्थना क्या किया था पता है? माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को कुछ अलग लगे, मुझे बाद में बताइएगा। मैंने प्रार्थना क्या किया था पता है? यहाँ पे मैंने नहीं कहा था कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो, नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब मैं होटल में था मेरे साथ था, मैं जब मुंबई में था मेरे साथ था, मैं जब यहाँ आ रहा था मेरे साथ है। बिना पवित्र आत्मा के आप और हम गाना गा सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा के आप लोग लीड कर सकते हैं? फिर ये तमाशा क्यों चलता है पुलपिट के ऊपर कि तेरा स्वागत हो, जबकि पवित्र आत्मा कहता बेटा जब से तू उतार पाया तब से मैं तेरे साथ हूं, मेरे को अलग से क्यों बुला रहा है? ये देख लो। अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को जिसने उतार पाया उसको दे दिया गया फॉरएवर, जब तक वो प्रभु के साथ जीवित है। इजंट इट? इसको ठीक लीजिए, ठीक कर लीजिए। लिखा है पवित्र आत्मा उस दिन दे दिया गया था। किस दिन? ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और याद रखो जो व्यक्ति उद्धार पाता है ये उसके साथ में क्या कहते हैं उसको? पैकेज है। पैकेज समझते हैं? पैकेज। इसको खरीदोगे। आज हमने डोसा खाया था, नहीं आज हमने ये खाया था मेदू वड़ा, तो हमने देखा कि साथ में चटनी और सांभर साथ में आ रहा है। आप डोसा ऑर्डर करो, आगे बोल दी, यहां नहीं खाते आप लोग डोसा, तो बोला करो ना जल्दी से। डोसा और सांभर साथ में आता है। आप उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा साथ में आता है। ये पैकेज है। कुछ लोगों ने हमको उल्लू बना के रखा है, कहते बेटा तुमको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक बड़े पास्टर जी अपना हाथ हमारे सर पे नहीं रखेंगे। बोला अरे बाप रे, मैं कल बात करूंगा इसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड ना? लिखा है कि शैतान ने आज इसी आत्मा को पाने को लेकर, लिखा है मसीह समाज में गड़बड़ियां डाल दी है। आज 90%, शब्द को ध्यान से पढ़ो, आज 90% मसीह लोग उस दूसरी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा समझ बैठे हैं, जिसको कहते हैं जिब्रिश बोल बोल कर। अगर आपको जिब्रिश समझ में आ रही है, क्योंकि बाइबल की अन्य भाषा को मैं मानता हूं, जो पतरस ने बात करी मैं उसको मानता हूं, जो पौलुस ने बात करी मैं उसको मानता हूं, मैं उसको नहीं मानता जो कहीं और से आई है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें दे दिया जाता है। जो 90% लोग कंफ्यूजन में है, और ये कंफ्यूजन डाला किसने? इस महाशय ने, जिसको कहते हैं लूसीफर।
चर्च कंफ्यूजन में है, सेवक कंफ्यूजन है। आपने जनरल बात कर रहा हूं, बड़े बड़े सेवक कंफ्यूजन में। बोला चल क्या रहा है, बेचारे बच्चे चर्च में आते हैं, कहते हैं हमको तो आत्मा नहीं मिल रहा है। उनको कौन समझाए? कल बताऊंगा कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है टंके की चोट पे ना। पवित्र आत्मा को पूरे बाइबल में कभी भी फिर से भर दे, उतरा और चाहिए, ऐसा शब्द आपको लिखित में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यह आदमी पानी की तरह बाइबल पढ़ता है, 8-8 घंटे बाइबल पढ़ता है। मुझे मसीह में हुए 30 साल हो गए। मैंने यूट्यूब और फेसबुक पे ओपन चैलेंज दिया था, मुझे कोई निकाल के बता दे कि पतरस को पवित्र आत्मा फिर से मिला, पौलुस को पवित्र आत्मा फिर से मिला, पहली कलीसिया को पवित्र आत्मा फिर से आग उतरा। नेवर। जिसको पवित्र आत्मा ने भर दिया वो हमेशा उसके साथ में रहता है। नहीं तो बिना पवित्र आत्मा के आप और हम काम कैसे कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर कभी बात करेंगे। लिखा है क्यों दिया गया था पवित्र आत्मा, क्यों? आर यू रेडी फॉर दिस? या क्यों? ताकि इंसान भटक ना जाए। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा पास्टर जी, इंसान भटक ना जाए, ये व्यक्ति भटक ना जाए। एक क्वेश्चन कर सकता हूं? थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। एक क्वेश्चन कर सकता हूं? सबसे ज्यादा टेम्पटेशन अब है या सबसे ज्यादा टेम्पटेशन तब था जब पौलुस थे, पतरस थे? टेम्पटेशंस मतलब प्रलोभन, परीक्षाएं अब है या तब? क्यों? अब क्यों? अब ये सही जवाब है कि अब है, बट क्यों? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चारों तरफ पॉपुलेशन है। एक वक्त में चाइना आगे था, अभी हम चाइना को बीट कर रहे हैं। आपको पता है 1,40,000 करोड़ 140 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 800 करोड़ 1.7 बिलियन, मोर देन दैट आई गेस पॉपुलेशन है। माय गुडनेस, मुझे 8 साल की लड़की का फोन आया था उसकी मां के द्वारा। 8 साल की लड़की, यहां कोई बैठी होगी 8 साल की लड़की। मैंने पूछा सिस्टर क्या हुआ? कहती है कि पास्टर लड़की से बात करो। मैंने जब लड़की का आवाज सुना, बच्ची जैसी आवाज थी, बेबी जैसी आवाज थी। मैंने बोला क्या हो गया? बोला अंकल स्कूल में एक लड़का मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। आप डिस्टर्ब से समझ गए? या बॉयफ्रेंड चाहिए 8 साल का बच्चा, गर्लफ्रेंड चाहिए 8 साल का बच्चा। आपको ताज्जुब होगा क्योंकि सब कुछ लाइव है। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, लेकिन सांप भी मरे, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री, 60% केस चल रहे डिवोर्स के अमेरिका में। आपको ताज्जुब होगा, वहां का हर लड़का, एक सर्वे के मुताबिक, ऐसा नहीं है, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर रहा हूं, अब बुला है तो झेलो, ऐसा कोई लड़का लड़की नहीं है वहां का, शायद ही, जो पॉर्न वीडियोस ना देखता हो। अब आप सोच के देखिए टेम्पटेशन कितना है। भारत की बात करते हैं, मुझे खुशी है, एक तरफा खुशी है, थोड़ा बर्दाश्त करो, एक तरफा खुशी है कि भारत में कुछ ग्रुप्स हैं जो 14 फरवरी मनाने नहीं देते। आप नहीं समझे शायद, आज से ठीक 2 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपको पता है फूल के चक्कर में लड़की बन जाती है हमेशा के लिए फूल। आप समझे कि हो गए गुल। फूल के चक्कर में लड़की हमेशा के लिए बन जाती है फूल। लड़का कहता है आहा, सुबह देखता हूं तू है, शाम को देखता हूं तू है, तेरी आवाज आती है पागल वो भूत है। लड़की कहती है मैं तेरे प्यार में पागल, माँ बाप ने तेरे को बड़ा पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए क्या कि तू ये हरकत करें। मैं फिर पूछ रहा हूं, टेम्पटेशन तब था कि अब है? तो इसको पवित्र आत्मा की जरूरत कितनी है, सोच के देखिए। इसको बाइबल पढ़ने की जरूरत कितनी है? कौन सिखाएगा बाइबल कैसे पढ़ते हैं? पवित्र आत्मा। कौन सिखाएगा घुटनों पे कैसे बैठते हैं? आगे बोल दीजिए, पवित्र आत्मा। कौन सिखाएगा कि अगुओं के साथ में बैठकर सीखो? पवित्र आत्मा। कौन कहेगा कि संडे तो कम से कम चर्च में आया करो, नहीं तो पता चला कि सैटरडे नाइट पी के टाइट। यू अंडरस्टैंड? ये मुसीबत है सब। पास्टर डैनियल, ये तो आप बाहर की बात कर रहे हैं, चर्च में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा बेटा हमको बताओगे? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ताकि इंसान भटक ना जाए जिस पर छाप लगी है। मैं समाप्ति पे आ गया हूं, सब लोग ठीक? मैं समाप्ति पे गया हूं। लिखा है अधन की वाटिका से लेकर
शब्द को ध्यान देना प्लीज। लिखा है अदन की वाटिका से लेकर अर्ली चर्च तक, जिसको कहते हैं अर्ली चर्च तक, मनुष्य एक ही बात से भटका है। कोई गैस कर सकता है वो कौन सी बात है जिससे इंसान भटका? परमेश्वर से सच्चा प्रेम। परमेश्वर से सच्चा प्रेम कहां गया? देख लीजिए ये व्यक्ति, प्लीज कम, आप भी साथ में आएंगे। सब लोग ठीक? सब लोग ठीक? ये व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्यार करेगा ना, डंके की चोट पे बोलता हूं, ये कभी पाप नहीं करेगा। अगर सहमत है तो साथ दीजिए। पास्टर डेनियल ऐसे कैसे? सच बता रहा हूं, आप जिसको प्यार करोगे ना उसका सुनोगे। आप जिसको प्यार नहीं करोगे, आगे बोल दो, आप उसकी नहीं सुनोगे। आप जिसको प्यार करोगे उसकी रिस्पेक्ट करोगे। सुबह शाम पागलों की तरह उसके पैरों पे बैठोगे। मरियम ने यही किया। थैंक यू। मरियम ने यही किया। परमेश्वर से प्यार ना करो ये चाहता है, परमेश्वर से तुम प्यार करो पवित्र आत्मा चाहता है। आज आप चेक करो वो दिन कहां गए। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इनडायरेक्टली। वो दिन कहां गए जब आपका उद्धार हुआ था, आंख गीले होते थे प्रार्थना में? वो दिन कहां गए जब अपना पेट सुखाते थे उपवास में? वो दिन कहां गए जब सुबह उठते थे अलार्म रख के कि भाई प्रार्थना का टाइम ना छूट जाए, घंटों बाइबल पढ़ते थे? वो दिन कहां गए? आज बिग बॉस आ गया है, आज रियलिटी शोज आ गए हैं, आज आपका फैशन आ गया है, आज आपका पता नहीं क्या क्या आ गया है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कम ऑन यस और नो, ये सब कुछ आ गया है। पास्टर डेनियल, आप इतना खुलकर कैसे बात करते हैं? बेटा मैं तो केवल बात कर रहा हूं, तू तो हरकतें कर रहा है। मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तू तो हरकतें कर रहा है। और जिसके चलते परमेश्वर आज चाहता है कि हम सच्चा प्रेम करें ना। मैं आ गया हूं समाप्ति पर, ऐसे कम से कम 4 बार और बोलूंगा। लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। इसको नहीं आता प्रेम करना, लेकिन ये सिखाएगा। मुझे नहीं आता प्रभु से प्रेम करना, पवित्र आत्मा सिखाएगा। कम ऑन यस और नो। मुझे नहीं आता बैठना घंटों बाइबल कैसे पढ़ते हैं, ये सिखाएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, नींद आ जाता है, सो जाओ, लेकिन ये सिखाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे शब्द खत्म हो जाते प्रार्थना करते करते, कोई बात नहीं, ये आपको सिखाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? वो दिन वापस लेकर आओ, नहीं तो फिर घंटी बजाते बैठो। यार क्या दिन थे, मसीह लोग थे, क्या दिन थे। कन्वेंशन होती थी, कोई आता था डैनियल राज जैसा, अच्छा खासा लगा रहता था, वो फिर दिन भूल जाओ आप लोग। समाप्ति पे आ रहा हूं। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, आगे पढ़ लो, वो श्रापित है। लिखा है पौलुस पतरस को यीशु पूछता है, क्या तुम उससे प्रेम करता है? ऑफ कोर्स करता है। लव योर गॉड। यहां कितने लोग हैं आज कम से कम अपना सर तकिए पे रखने से पहले ये बोलेंगे, प्रभु मैं अपने पहले प्रेम में लौट कर आना चाहता हूं, मैं अपने पहले प्यार में लौट कर आना चाहता हूं। आपने घर पे रम की बोतल रखी होगी, फेंक देना। आपने बियर की बोतल रखी होगी, फेंक देना। आपने पॉकेट में सिगरेट का पैकेट रखा होगा, फेंक देना। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं आप लोगों से। मुंह पे गालियां बकते होंगे, आज छोड़ देना। यहां पर किसी को बसा के रखा होगा जबकि घर पे आपकी पत्नी है, निकाल देना। आप स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़का लड़की हैं, लेकिन आपके पास में फोन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर है, आज उसको डिलीट कर देना। लव योर गॉड। आई सेड लव योर गॉड, लव योर गॉड। ना मेरे पास में वक्त नहीं है आपको यह बताने के लिए कि लिखा है कि व्यवस्थापक ने उससे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? इसको क्या हो गया भाई? ओके ओके आ गया। सबसे बड़ी आज्ञा, एक गुरु ने पूछा, हे गुरु, एक व्यवस्थापक ने पूछा, हे गुरु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? आइए सुनते हैं। आइए सुनते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। या उसने उससे कहा, आइए सुनते हैं। लिखा है तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रख। लिखा है, इसको पढ़ते हैं, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान दूसरी भी कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ना इसको पढ़िए साहब। 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था भविष्यवक्ताओं का आधार है। अगर आप मसीह में हैं, आपको प्रभु से प्यार करना बहुत जरूरी है। ना मैं फिनिश कर रहा हूं थोड़ी देर में, पर यह करने नहीं देगा। आइए सर, यह करने नहीं देगा। सब लोग ठीक है कि सो गए? यह करने नहीं देगा।
ये करने नहीं देगा। ये कहता है देखता हूँ मेनोनाइट चर्च ये 3 दिन के कन्वेंशन में प्रभु के नज़दीक कैसे आता है, ये नहीं करने देगा। आप अभी जैसे ही बाहर जाओगे ना, आप बोलेगा अरे ये तो कहाँ गए वो साहब जिन्होंने आपने कहा था कि कुछ कहो, तो उन्होंने क्या कहा था पता है, ये ऐसी मीटिंग नहीं है कि आप सुनो और बाद में भूल जाओ, ऐसा कुछ शब्द यूज़ किया था उन्होंने। और ना ही मैं ये आपको कहता हूँ कि ये वो मीटिंग नहीं है कि सुना और आप चले गए, बोला अरे ये पास्टर लोग का तो काम ही है बोलते रहना। नहीं बेटा ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। ये नहीं करने देगा परमेश्वर से प्रेम, ये नहीं करने देगा पड़ोसी से प्रेम। समाप्ति पे आ रहा हूं। इस व्यक्ति को देखिए साहब, ये कहीं आप तो नहीं है, इसलिए इसको रखा है, रैंडमली रखा है। लिखा है इस शैतान का एक ही काम है जिस पर छाप लगी है, आगे बोल दो, उसमें उसे पाप में डाला। इसका 24/7 एक ही काम है, इसको पाप में डालो, कैसे भी करके इसकी आंखें खराब करो। एक लाइन यहां पे बोल देता हूं, आई होप सब लोग सुन रहे पीछे भी। जब किसी लड़की को देखो या औरत को देखो तो गर्दन के नीचे कभी नहीं जाना। आगे आप समझदार हैं, वापस बोलो या समझ आ गया? जब किसी लड़की औरत को देखो तो गर्दन के नीचे नहीं जाना। जैसे अपनी मां को देखते हो सड़क पे किसी औरत को देखो, जैसे अपनी बहन को देखते हो सड़क पे। इसकी प्रैक्टिस डालो, प्रैक्टिस नहीं है हमको, क्योंकि इस आदमी ने बिगाड़ के रखा है हमको। संसार में थे ना अंधकार में, टाइम कम पड़ रहा है। लिखा है उसे अपनी संतान बना लो। किसे? जिसको पवित्र आत्मा ने अपनी संतान बनाया। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, आगे पढ़ लो प्लीज, साथ दीजिए। लिखा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उसे बचाए रखता है, और दुष्ट उसे छूने, ऐसा इसको टच करने की कोशिश करो, टच करने की कोशिश करो, नहीं छू पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। क्या बात है। यही वजह है कि यहां कुछ लोग बैठे हैं, यही वजह है कि यहां आदमी खड़ा है, यही वजह है कि ये लोग खड़े हैं। अगर यीशु 24/7 प्रार्थना नहीं कर रहा होता, आप और हम कब के पाप में गिर गए होते। कम ऑन यस सर नो। या मेरी तरफ करो विकास। आप भी जानती हैं सिस्टर, जिस दिन से आपका डेट मिला है साहब, हमारी टीम मीनल और मैं खुद, मेरा गला खराब था। आप सोच नहीं सकते हैं, मैं आपको कॉल करने वाला था कि भाई गला ठीक नहीं है, क्या करूं। मैंने खूब संभाला खुद को, मैंने 3 दिन की मीटिंग के लिए खूब संभाला। सोच के देखिए, हमको हमेशा के घर पे जाना है, हमको खुद को कितना संभालना है। लिखा है परमेश्वर की संतान शैतान की संतान जाने जाते हैं, जिसके चलते ये दोनों रख दिया साहब। आज परमेश्वर की संतान भी है, आइए आप भी आ जाइए। आज शैतान की संतान भी है, दोनों मार्केट में। आज सब लोग ठीक, यहाँ पे ठीक। आज दोनों मार्केट में परमेश्वर की संतान भी है और शैतान की भी संतान है। ये भी हल्लेलुया, आगे बोल दो, ये भी हल्लेलुया। ये भी यीशु को प्यार, ये भी यीशु को प्यार। और हम कंफ्यूज, बोला यार ये भी मसीह है, ये भी मसीह है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जिस दिन ये मरेगा तब पता चलेगा कि कौन असली है और कौन नकली है। ये दोनों मौजूद है। मैं फिनिश कर रहा हूं। शैतान चाहता ही है कि इंसान पाप करे, सही। तो जिसके चलते दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो वापस आती है, उसे सूना पाती है और फिर कहती है कि अपने से 7 बुरी आत्मा को लेकर आऊंगी, उसमें बैठ जाती है और उस आदमी की हालत पहले से भी खराब हो जाती है। इज दैट राइट? कभी मौका नहीं देना, तब जाकर कहां गया, तब जाकर शैतान को अवसर मत दो। और जिसके चलते लिखा है पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, शैतान को अवसर मत दो, पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। आप खुद सोचिए कौन रहता है एक पापी में और वो किसकी संतान बन जाता है। प्लीज कम, लास्ट है। अगर ये व्यक्ति फिर से पाप में गया तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ सर, क्योंकि कल बात करेंगे यहाँ से। मैं यहाँ रोक रहा हूँ। सोच के देखिए, अगर ये फिर से नशा, आप नहीं सर, अगर ये फिर से नशा करने लगा, यानी आप और हम की बात कर रहा हूं, हम फिर से वही गंदगी में जीने शुरू किया, तो लूसीफर को मौका है। ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है। सब उपदेशक 10 का 8 नहीं पढ़ना। लिखा है जो गड्ढा खोदेगा वो खुद गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, आगे बोल दो, सांप उसे डसेगा। मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप जाओ, अपने जहन में ये बात लेके जाओ कि मुझे प्रभु को नाराज नहीं करना है,
और मुझे अपनी चाल को ठीक करनी है। सब खड़े हो जाएं प्लीज, एवरीबडी ऑन योर फीट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। सब खड़े हो जाएं। ब्लेस यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लें। एक प्रार्थना के बाद पास्टर जी प्लीज कम। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। आंखें बंद कर लें। मॉनिटर देना प्लीज। आंखें बंद कर लें। विकास हाँ इधर से आ जाओ। आंखें बंद कर लें साहब। सिस्टर्स, बच्चे, यूथ, जवान बच्चे, आपको पता है कि आपका जीवन कैसा है। सिस्टर्स, ब्रदर्स, आपको पता है कि आपका जीवन कैसा है। आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं अपनी चाल को ठीक करता हूं, वैसा चलूंगा जैसा तू चाहता है, वैसा जीऊंगा जैसा तू चाहता है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। जैसे अभी पास्टर साहब ने गाना भी गवाया था, जिसके चलते हम प्रभु से कह सकते हैं कि परमेश्वर ये शहर को बचाने में मेरा इस्तेमाल कर, ये शहर को बचाने में मेरा इस्तेमाल कर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मुंह खोलिए। जो आपकी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरा बेटा बना, तेरी बेटी बना। मैं नफरत करना चाहती हूं सब पाप से, नफरत करना चाहता हूं उस पाप से और उस गंदगी से। बहुत हो गया, मैंने पाप में जीवन जी लिया, अब मुझे वहां से बाहर निकलना है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एवरीवन, एवरीवन ओपन योर माउथ। मुंह खोलिए और प्रभु के पास में आइए। लालच का जीवन, पाप का जीवन, गंदगी का जीवन, उल्टे सीधे वीडियोस को देखने का जीवन, फेसबुक और यूट्यूब की रील्स, ना जाने कितने बकवास है उसके अंदर। उसको देखकर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र खराब होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, कैसे पॉसिबल है तुम परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर यह काम करो। सेवक, मैं आपसे भी बात करूंगा परमेश्वर की तरफ से, ना केवल मेरी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से बात करूंगा कि आपका जीवन आज आपको भी जांचना है। प्रभु मैं कैसा शुरू किया था और आज कहां खड़ा हूं। अगर आप सही हैं मेरे भाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अगर सही नहीं है, अपने जीवन को ठीक करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरा दास डैनियल राज ये विनती करता है प्रभु, पहली कतार से लेकर पीछे की कतार तक एक एक व्यक्ति यीशु के नाम से आज इस बात को समझ पाए। और मैं कहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज जब ये अपने अपने घर पहुंचेंगे प्रभु, मैं कहता हूं परमेश्वर उनको तेरे बच्चे वापस मिल जाए, ये सारे बच्चे तुझे फिर से मिल जाए और तू कहने पाए कि उड़ाऊ पुत्र लौट कर आ गया, उड़ाऊ पुत्र लौट कर आ गया, वो बेटा वापस आ गया। ऐसी बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। सारे लोग जोर से बोलेंगे आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। जी जी जी, जोर से। या थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, बस बस एक सेकंड। मैं चाहता हूं कि कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आपके जितने, पास्टर साहब आपकी तरफ से बोल रहा हूं, आपके जितने मसीह दोस्त हैं जो आज नहीं पहुंचे, राइट, आप उनको कॉल करके बोलो यहां कुछ हो रहा है। आप उनको बुलाएं। कुर्सी अगर बढ़ानी है तो पास्टर जी बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? जी, जी। नहीं तो यहां बिठा लेंगे, लेकिन आप उनको लेकर आए, ओके? और आप खुद आए। अगर आप कल नहीं आओगे मैं आपको घर से उठा के लाऊंगा। आमीन, आमीन।